Hi guys, I'm back with my review session here. The name of the book is Ikigai. This is international bestseller and written by Hector Garcia and Francis Miralles. So Ikigai, the Japanese secret to a long and happy life. Connection बना नहीं था मेरे इस book के साथ. I just bought this book under the influence of someone. So but then I took some time and थोड़ा पढ़ के मैंने छोड़ दिया. पर उसके बाद जब मैंने इसको पढ़ा हाथ में आई तो मैंने एक ही बारी में सारा पढ़ा. Easy read, very good book, easy English और बहुत कुछ लाइफ का वर्णन दिया हुआ है. Again my review is gonna be in Hindi. So guys, before I start the review स्टार्ट करने से पहले इकिगाई का मतलब जितना मुझे समझ में आया है रिसर्च करने के बाद, इसका मतलब है इकी इन जापानीज मीन्स रैंकिंग, टू ऑनर समवन, to give the ranking from A to Z or 1 to 5. Ikigai is like your purpose of life, purpose fulfilled with passion and flow. और किस चीज़ से आपको ज़्यादा खुशी मिलती है. तो काफ़ी चीज़ इस पर मैंने पढ़ी है और पूरा तो नहीं मैं बताऊंगी. अगेन इट्स अ वेरी गुड रीड, यू शुड बाय दिस एंड और इफ़ यू हैव इट ऑन किंडल गो फॉर इट, रीड इट. मैंने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे कुछ. जी मैं पढ़ती हूँ, मैं नोट्स बना लेती हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, याद रखना मेरे लिए मुश्किल है. ये पूरी बुक इस उद्देश्य के ऊपर घूम रही है कि लोग अपनी लॉन्ग लाइफ में कैसे हैप्पी और कैसे प्रोग्रेसिव और कैसे साकार करती है अपनी चीज़ें. कुछ चीज़ें इस पर बताई गई हैं कि जैसे इन जापान टू हैव अ लॉन्ग लाइफ, जापान में जैसे लंबी उम्र के लिए लोग फास्टिंग करते हैं. वो आई थिंक इंडिया में भी करते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं करते हैं. उद्देश्य कुछ अलग होता है. इंडिया में हम नवरात्रों में या फिर किसी ऑस्पिशियस जैसे 16 सोमवार वगैरह या फिर थर्सडे के लोग फास्ट रखते तो कहते हैं कि 2 दिन फास्ट रखो. सो हेल्दी माइंड, ईट नो नॉन वेज. नाउ दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन खाओ, कई लोग कहते हैं कि वी डोंट माइंड ईटिंग नॉन वेज. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट या एवरीबडी इज सेइंग एक चीज़ के लिए तो ज़रूर बोलते हैं, वो है एक्सरसाइज. सो 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करिए. अपने लाइफ, अपनी बॉडी के, अपने माइंड के टॉक्सिन ज़रूर निकालें. वो बहुत ज़रूरी है हेल्थी लाइफ एंड माइंड के लिए. एग्जाम्पल दिया हुआ है माइक्रो फ्लो के. माइक्रो फ्लो का मतलब ये है कि जैसे रोज़ के काम करने हैं आपको, तो इसको एक उद्देश्य से करो कि ये काम करना है. काम तो ये है आपके सामने ये रहेगा. अब आप कैसे करते हो, रो के करते हो, हंस के करते हो, तो बेटर है आप हंस के और अपने दिमाग को शांत करके और माइक्रो फ्लो में करो. नाउ इस पे एग्जाम्पल दे रखा है, बड़े लोगों का इन्फ्लुएंसर का एग्जाम्पल दे रखा है विद माइक्रो फ्लो. बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया, व्हाट एग्जैक्टली ही डू टू ब्रिंग हिज स्ट्रेस लेवल डाउन. सो एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें लाइन दे रखी है, वो मैं पढ़ना चाहूँगी. इफ़ यू कीप मूविंग विद योर फिंगर्स वर्किंग 100 years विल कम टू यू. 100 साल तो आपके आएंगे अगर आपके हाथ पैर चलते रहे. ओकिनावा के काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं. फॉर गेनिंग लॉन्गेविटी वी नीड टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हायर डिग्री ऑफ इमोशनल अवेयरनेस. दैट्स गोज़ अ लॉन्ग वे फॉर योर लॉन्गेविटी. ब्लू जोन के बारे में बताया गया जहाँ पे लोगों की सबसे लंबी उम्र होती है या रिकॉर्ड किए गई है. एक तो ओकिनावा जापान का, एक ग्रीक, कोस्टा रिका, कैलिफोर्निया, इटली. ये 5 जोन सेंटेनेरियम, सुपर सेंटेनेरियम के में दर्ज है इनकी एज. खाने का उल्लेख किया गया है इसमें कि खाना किस प्रकार का लोग खाते हैं जिनकी उम्र लंबी है. किस चीज़ पे, एक तो यहाँ पे वाइट टी का काफ़ी उल्लेख किया गया है, वाइट टी का काफ़ी डिस्कशन की गई है. जैस्मिन टी एंड देन खाने में जो मैंने उठाया, टोफू एंड देन मिसो एंड देन दिस चा एंड देन बिसाइड दैट लोगोथेरेपी की बात की गई है. यहाँ पे मोरिटा की बात की है. लोगोथेरेपी क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनने के लिए और समझने के लिए. सो आई रियली लाइक दैट कंसेप्ट. 3-4 चीज़ें जो सेंटेनेरियम की मैंने इसमें उठाई है, मोटी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी. वेरी अप फॉर सोशलाइजिंग, फ्रेंड सर्कल के साथ पीरियडिकली बातें करते हैं और अपना दिल हल्का करने की कोशिश करते. दे सफ़र फ्रॉम फ्यूअर क्रॉनिक डिसीज. और एक्सरसाइज खूब करते हैं, खाते कम है, सोच समझ के खाते हैं, उतना खाते हैं जितना पेट पचा सके. 80% आपका पेट भरना चाहिए, उसके ऊपर पेट नहीं भरना चाहिए. डो नॉट गो फॉर 85-90. छोले भटूरे के ऊपर आपने बिरयानी खा ली, के ऊपर आपने रसमलाई खा ली. डोंट डू दैट. ये सब मोटी चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं. इंटरेस्टिंग लगी है बुक. और अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी टू ग्रैब
another book. I really want you to go and read the book, must read. And I'll see you soon. I hope you like this review. So thanks. Bye. Take care. Bye-bye.